मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 6 और ये पार्ट 7 है। इससे पीछे मैंने आप लोगों को पार्ट 6 तक बहुत अच्छे से बताया है और क्वेश्चन नंबर 5 तक खत्म कर दिया है। नहीं देखे हैं तो एक बार देख लीजिएगा। और आप सभी को पता है कि मैं आप लोगों को 9th मैथ के से न बता रही हूँ। तो जो भी शुरू से अभी तक नहीं देखे हैं तो वो शुरू से जाके देखिए और मुझे आशा है अधिकतर शुरू से देख लिए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और ये पार्ट 7 है और ये जो चैप्टर है वो हम लोगों का 4.2 है। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का है 6 का पहला क्वेश्चन है 1 - x² इंटू 1 - y² प्लस 4xy। चलिए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले हम इस दोनों को गुना करेंगे और उसके बाद जो है हम लोगों को क्या करना है, तो आगे इसका सोल्यूशन करना है। सबसे पहले इन दोनों को गुना करेंगे और आप सभी को पता है ये दोनों गुना के संबंध में है। गुना करेंगे तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि एक से इस पूरे टर्म को गुना होगा 1 - y² को। उसके बाद x² से ये 1 - y² को गुना होगा। तो यहाँ से हम लोग एक से गुना करेंगे तो ये एक हो जाएगा, एक को एक से गुना करने पर एक हो जाएगा। उसके बाद जो है ये एक को माइनस वाई से गुना करने पर ये माइनस वाई हो जाएगा। उसके बाद ये -y² हो जाएगा और उसके बाद -x² को एक से गुना करने पर ये -x² हो जाएगा और उसके बाद ये -x² को -y² से गुना करने पर +x² y² हो जाएगा और उसके बाद ये बचा क्या, 4xy। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग सोचते हैं और सोचने के बाद इसको जो है 1 + x² y² और इसमें से हम जो ये जो 4xy है 4xy को 2xy इंटू 2xy प्लस 2xy लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, जोड़ेंगे तो ये 4xy हो जाएगा ना। तो यहाँ से अब ये यहाँ पे 2xy लिख देते हैं और उसके बाद एक हम लोगों का हाथ में बचा हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा इसमें एक 2xy बचा हुआ है। तो यहाँ से अब हम लोग लिखते हैं -y² -x² और उसके बाद जो है इसमें से एक बचा हुआ है क्या, +2xy। ठीक है, सारा टर्म आराम से लिख चुके हैं। देखिए गुना जोड़ेंगे तो 4xy हो जाएगा, यहाँ से ये y², ये x², ये x² y² और यहाँ से ये एक। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए ये एक को हम लोग एक का स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो x² y² है इसको हम लोग xy का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ से इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, 2 गुना 2a भी होता है, जैसे 2a और b एक्स वाई को मान लेते हैं। तो देखिए गुना करेंगे तो 2 को 1 से गुना करने पर 2 हो जाएगा और एक्स वाई को गुना करने पर एक्स वाई हो जाएगा। अब उसके बाद जो ये जो बचा हम लोगों का, इसमें से हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो y² -x² और प्लस में 2xy है, इसमें से हम लोग माइनस को कॉमन कर लेते हैं। तो जैसे ही माइनस को कॉमन करेंगे तो ये प्लस में y² हो जाएगा, ये भी प्लस में x² हो जाएगा और ये प्लस में है तो ये माइनस में 2xy हो जाएगा। मैं आप सभी को बता दूं और आप सभी को अच्छे तरीके से मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जब हम लोग माइनस को कॉमन करते हैं तो जो प्लस में होता है वो माइनस में हो जाता है और जो माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है। तो चलिए इसके यहाँ तक करने के बाद आप लोगों को यहाँ समझ में आ ही गया होगा कि इसको हम लोग इस तरह से क्यों लिखे हैं। तो इसको हम लोग अगर एक को a मान लेंगे, एक्स वाई को b मान लेंगे, तो ये a² प्लस b² प्लस 2ab हो जाता है। तो यहाँ से निकल के आता है a प्लस b का होल स्क्वायर और उसके बाद यहाँ से ये बीच में माइनस और यहाँ पे देखेंगे तो ये y को a मान लेंगे, x को b मान लेंगे और ये 2xy आराम से निकल के आ जाएगा 2ab। तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा आप लोगों का y माइनस x का होल स्क्वायर। समझ में आया। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो ये जो 1 + xy है इसको a मान लेते हैं और ये जो y माइनस x है इसको हम लोग b मान लेते हैं। तो a² और माइनस b² निकल के आता है। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a का मान है 1 + xy और प्लस b का मान y माइनस x और उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, तो a प्लस बी हो गया, a माइनस बी। a का मान है 1 + xy और माइनस b करेंगे तो ये माइनस y और ये माइनस माइनस ये प्लस x हो जाएगा। समझ में आया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। और इसका आंसर जो है आप लोगों को इतना ही निकल के आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि इसका आंसर हम लोगों को मिला या नहीं मिला। तो इसका आंसर जो है वो आप लोगों को अच्छे तरीके से मिल गया होगा, लेकिन बात बस एक है कि इसको कुछ अलग तरीके से लिखा गया है, तो हम लोग भी वैसे ही लिख देते हैं।
सबसे पहले एक को लिखेंगे, फिर उसके बाद शायद एक्स को लिखा हुआ है, हाँ एक्स, फिर वाई और फिर प्लस, सॉरी माइनस में एक्स है ना, तो माइनस में एक्स लिखेंगे। ठीक है, देखिए कोई भी टर्म को कहीं पर भी लिखे लेकिन उसका चिन्ह जो है उसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, फिर उसका जो है वो जो जैसे हम लोग लिखते हैं तो वो फिर गलत नहीं होगा, चिन्ह को छोड़ देने पर वही गलत हो जाता है, तो चिन्ह को नहीं छोड़ना है। माइनस में वाई है तो माइनस में वाई, चाहे कहीं पर भी लिखेंगे वाई को, पर माइनस में वाई है तो माइनस में वाई लिखेंगे। माइनस में एक्स रहेगा तो कहीं पर भी एक्स को लिखेंगे लेकिन माइनस के साथ देना है, प्लस में रहेगा तो प्लस के साथ देना है, बस बात खत्म, इतना ही बात था। आगे क्वेश्चन बी, क्वेश्चन नंबर बी को देखिए और आराम से सीखने का, समझने का उसको प्रयास कीजिए कि आखिर उसमें कह क्या रहा है। भाई क्या तुम कह रहे हो कि कैसे सॉल्व होगे, तो चलिए क्वेश्चन नंबर बी, सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्वेश्चन ये है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस 2ab और इधर इसको माइनस से गुना कर देते हैं, ए स्क्वायर और ये भी माइनस में गुना होगा तो ये माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया, माइनस से गुना किए, माइनस से गुना करेंगे तो ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस सॉरी माइनस और प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो हम लोगों को सोचना है, समझना है और फिर दिमाग लगा के आप लोगों को बताना है कि आखिर ये कैसे सॉल्व होगा। देखिए क्या करते हैं, ये जो सी स्क्वायर है इसको रहने देते हैं, इसको विश्राम अवस्था में छोड़िए, और ये जो 2ab माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर है इसमें से हम लोग क्या करते हैं तो माइनस को कॉमन कर लेते हैं। समझ में आया, माइनस को कॉमन करेंगे तो ये जो माइनस, ये जो प्लस में 2ab है ये माइनस में 2ab हो जाएगा, और जो माइनस में है ए स्क्वायर ये प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस में बी स्क्वायर है तो ये भी प्लस में बी स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जो है ये सी स्क्वायर और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab हो गया, तो यहाँ से इसका फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ से जो सी है उसको ए मान लीजिए और जो a माइनस बी है उसको b मान लीजिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से फॉर्मूला निकल के आता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए a का मान c प्लस b का मान a माइनस बी, तो a प्लस बी हो गया। उसके बाद जो है a माइनस बी करना है, तो a का मान c और माइनस b, b का मान कितना है a माइनस बी है ना, तो माइनस से गुना होगा तो माइनस a और माइनस माइनस प्लस b। समझ में आया, बस अब इसको जो है देखेंगे तो सही करके लिख सकते हैं, लेकिन इसका आंसर देख लेते हैं किस तरह से लिखा हुआ है। आंसर तो आप लोगों का मिल चुका है और ये ऐसे ही है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं हम लोग, क्यों इसमें दखल अंदाजी करेंगे, छोड़ देते हैं। समझ में आ गया होगा, मुझे आशा है आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत समस्या कठिनाई नहीं हुआ होगा, और आप लोगों को इसी तरह से इस तरह के जितने भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो आप लोगों को सॉल्व करना है। और मैं आप लोगों को आज पार्ट 7 में बस 2 ही क्वेश्चन बताने वाली हूँ, ये क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बड़ा है, ज़्यादा समझिएगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए अगले पार्ट में हम लोग इससे आगे का क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर सी और डी है उसको करने वाले हैं। और इसमें 4 ही क्वेश्चन था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कुछ सीखने के लिए मिला होगा तो आप लोग जरूर ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कुछ भी आप लोगों को ऐसा दिखे कि चलिए कमेंट करना चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट का इंतजार करेंगे। तो चलिए अगले पार्ट का इंतजार कीजिएगा, पार्ट 8 का अगला क्वेश्चन जो सी डी है उसको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।